नमस्कार। आज हम जानेंगे एंडोमेंट प्लान्स के बारे में। अ, जैसे कि एंडोमेंट प्लान एक प्रकार की जीवन बीमा पॉलिसी है जो सुरक्षा, प्रोटेक्शन और सेविंग्स के दोहरे लाभ को जोड़ती है। यह एक सुनियोजित बचत साधन है जो बीमा धारक के लिए दो तरह से काम करता है। जैसे एक मैच्योरिटी बेनिफिट होता है और दूसरा डेथ बेनिफिट होता है। यदि बीमा धारक पॉलिसी की मैच्योरिटी तारीख तक जीवित रहता है तो उसे एक निश्चित राशि, बीमा राशि प्लस बोनस एक मुश्त में मिलता है। दूसरा होता है मृत्यु लाभ, डेथ बेनिफिट। यदि बीमा धारक की पॉलिसी की अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है तो नामांकित व्यक्ति यानी कि नॉमिनी को बीमा राशि और संचित बोनस मतलब इकट्ठा टोटल बोनस सहित एक मुक्त राशि का भुगतान किया जाता है। अगर हम संक्षेप में समझाएं तो एंडोमेंट प्लान एक सुनिश्चित करता है कि पॉलिसी धारक को या तो पॉलिसी के पूरा होने पर या उसकी मृत्यु होने पर दोनों में से जो भी पहले हो एक गारंटीकृत राशि मिले। गारंटी मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है अगर आप पूरे टर्म तक सरवाइव करते हो तो एक निश्चित राशि सम एश्योर्ड मतलब बीमा राशि प्लस बोनस मिलती है। और इन केस अगर मान लीजिए कि बीच में डेथ हो जाती है तो उस समय नॉमिनी को पूरा बीमा राशि प्लस बोनस मिलता है। बोनस अगर हम बात करें बोनस कितने प्रकार के होते हैं तो बोनस एक पारंपरिक एंडोमेंट प्लान्स में हर साल सरेंडर वैल्यू और मैच्योरिटी वैल्यू बढ़ाने के लिए बोनस जोड़ा जाता है जिसको हम रिवर्जनरी बोनस बोलते हैं, जो कि कंपनी के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। ये हर साल वेरिएबल भी होता है, थोड़ा सा फ्लैक्चुएट करता है। लॉक इन पीरियड आमतौर पर 5 से 15 साल की अवधि होती है। बीच में सरेंडर करने पर पेनाल्टी और कम वैल्यू मिलती है। टैक्स बेनिफिट प्रीमियम पर एटीसी और मैच्योरिटी राशि टैक्स फ्री भी मिलता है, जो कि अगर हम बात करते हैं एंडोमेंट के रूल्स अलग होते हैं और जो यूलिप होते हैं यूलिप के रूल्स अलग होते हैं। ठीक है। दो तरह के एंडोमेंट प्लान्स पाए जाते हैं, एक होता है विथ प्रॉफिट, एक होता है नॉन प्रॉफिट। विथ प्रॉफिट में अगर हम बात करते हैं तो बोनस मिलता रहता है जिसमें कंपनी हर साल बोनस डिक्लेयर करती है और जो कि मैच्योरिटी या सरेंडर वैल्यू में जाकर ऐड कर देती है। नॉन प्रॉफिट में क्या होता है, बोनस मिलता नहीं है लेकिन इसमें कंपनी पहले से सम गारंटेड राशि गारंटेड एडिशन होता है, उसको पहले से डिसाइड होता है कि आपको इतना मिलेगा। उसमें कंपनी के परफॉर्मेंस को काउंट नहीं किया जाता है, ये पहले से फिक्स होता है कि इतना आपको मिलेगा। कब एंडोमेंट लेना चाहिए अगर हम बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म अगर किसी की गोल है, जैसे एजुकेशन, आप चाइल्ड है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, मैरिज के लिए, रिटायरमेंट के लिए अगर हम प्लान कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए भी हम प्लान कर सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी हम प्लान कर सकते हैं कि हमें परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना चाहते हो तो भी हम एंडोमेंट प्लान्स ले सकते हैं। और हमें कोई रिस्क नहीं चाहिए तो उसके लिए भी हम ले सकते हैं कि हमें एक फिक्स रिटर्न वाला प्लान चाहिए तो हम इस तरीके के प्लान्स ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे प्रीमियम पे आउट ऑप्शन। इसमें क्या होता है, लिमिटेड पे भी मिलता है, रेगुलर पे भी मिलता है।
अगर आप लिमिटेड पे लेना चाहते हैं तो उसमें हमें कुछ टाइम के लिए पेमेंट करनी होती है। जैसे 5 to 10 है तो 5 साल हमें पे करना है, और 10 हमारा 5 साल हम वेटिंग में रहते हैं। हमारे 5 साल पे करने के बाद हमारे 10th ईयर में मैच्योरिटी हो जाती है। अगर हम लिमिटेड पे ना लेकर के अगर हम रेगुलर पे लेते हैं तो हमारा जो है हमारा रेगुलर में जितना हमने पॉलिसी टर्म सेलेक्ट किया है पूरा का पूरा हमें पेमेंट करना होता है। जैसे ही हमारा पॉलिसी टर्म प्रीमियम पेइंग टर्म कंप्लीट होता है देन हमारे पॉलिसी की मैच्योरिटी भी हो जाती है। लॉक इन पीरियड बीच में अगर सरेंडर करते हैं तो सरेंडर वैल्यू कम मिलता है। रीज़न है कि इसमें लॉक इन भी होता है, जो कि अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि कुछ क्राइटेरिया होती है जहाँ पे हम 5 साल 5 साल के बाद हमारे सरेंडर वैल्यू थोड़ा-सा ठीक हो जाते हैं। बट एक कि अगर हम 5 साल से पहले करते तो हमें पेनल्टी ज़्यादा लगती है। बट एक कि एट द एंड अगर हम देखते हैं तो सरेंडर वैल्यू हमारी कम ही होती है, ज़्यादा नहीं होती है एंडोमेंट प्लान्स में। बोनस दरें, अगर हम बोनस की बात करते हैं तो बोनस के जो कंपनी के क्लेम सेटलमेंट और बोनस ट्रैक रिकॉर्ड होते हैं उसके अकॉर्डिंग कंपनी डिक्लेयर करती रहती है। कंपनी अपने अकॉर्डिंग जो रिवर्जनरी बोनस होते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग वो हर साल थोड़ा सा वेरी करते हैं। थैंक यू।